चलो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में वो बता दूं रिवीजन कि क्या क्या हमने अभी तक कवर किया है। एक तो ये कि अरबी की तीन तीन टाइप की अरबी होती है। देर आर थ्री काइंड ऑफ अरबिक। एक है स्ट्रेट अरबिक, सेकेंड वन इज फुसहा अरबिक, एंड थर्ड वन इज एशियंट अरबिक। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमको एंशियंट अरेबिक की स्टडी करनी है। एंशियंट अरेबिक में फिर हमने देखा कि अरेबिक के अंदर जो है वो देर आर थ्री काइंड ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड है, जो लफ्ज है या जो कलमा है, उसकी तीन टाइप के वो उसमें मतलब में तीन टाइप के कलमात होते हैं या तीन टाइप के जो है वो लफ्ज या वर्ड होते हैं अरेबिक में। एक होता है इस्म, दूसरा है फ़िल, और तीसरा है हर्फ। कुरान में जहाँ कहीं भी जो भी वर्ड हम पढ़ते हैं, जो भी लफ्ज आता है, वो तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी में आएगा। या तो वो इस्म होगा, या वो फ़िल होगा, या हर्फ होगा। फिर तीनों की हमने डेफिनेशन देखी थी कि अब फ़िल क्या है, हर्फ क्या है और इस्म क्या है। अब उसमें तो जो सबसे पहला है इस्म, उसको अभी हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। शुरू हुआ, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ। ठीक है। तो फ़िल, हर्फ, इस्म, फ़िल, हर्फ से आगे हमको जो इस्म है, ये कुछ एग्जांपल हमने देखे थे कल। अब जो इस्म है, इसको हम बहुत डीप में समझने वाले हैं। ठीक है। तो अब जो इस्म है ना, देर आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इस्म। इस्म की जो है ना, कोई भी, जो पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कोई भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं, वो जो भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं या कुरान में या हदीस में या कहीं भी अरबिक में, तो उसको पहले हम कैटेगराइज करेंगे तीनों में से। या तो वो इस्म होगा, फ़िल होगा, या हर्फ होगा। जब हमको पता चला कि ये इस्म है, तो इस्म के अंदर फिर ये चार जो है वो उसके प्रॉपर्टीज रहती है। प्रॉपर्टीज मतलब में जैसे कि हमने ये आइडेंटिफाई किया अल्हम्दु में, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर हमने अल्हम्दु में देखा कि ये जो अल्हम्द है, ये इस्म में आ रहा है। ठीक है। पहले हमने देखा कि ये फ़ेल, हम्म। तो ये फ़ेल में भी नहीं आ रहा है, वो ये जुमले के हिसाब से ये फ़ेल में भी सूट नहीं हो रहा है। फिर हमने देखा कि ये हर्फ है, तो हर्फ भी नहीं, तो हमको पता चला कि ये इस्म है। अब इस्म के अंदर जो चार चीजें होती है, यानी कि चार प्रॉपर्टीज उसकी होती है। प्रॉपर्टीज मतलब में जैसे हम बोलेंगे ना कि तुमको समझ में आया ये प्रॉपर्टीज मतलब में? हाँ, साइंस में हम पढ़ाते हैं ना प्रॉपर्टीज, जैसे कि कोई मेटल्स है तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो जैसे हाँ, मेटल्स जो है वो सख्त, मतलब सख्त होता है, कठिन होता है। फिर हाँ, उसको अगर हम फेंकेंगे तो आवाज आएगी, होता है उसकी प्रॉपर्टीज है। हाँ। तो प्रॉपर्टीज मतलब में वो क्या चीज से बना है, या वो क्या चीज उसके अंदर रखी हुई है, या कंटेंट है उसके ये अंदर, वो उसको उसके प्रॉपर्टीज उसकी बोलते हैं। लाक्षणिकता क्या है। हाँ। लाक्षणिकता इसको बोलते हैं। उसकी लाक्षणिकता, गुणधर्म। लाक्षणिकता, हाँ बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज में क्या आएगा कि जैसे तुमको एग्जांपल दूं मैं। जैसे कोई ईंट बनी हुई है, तो वो ईंट मान लो कि इसकी बनी हुई है कंक्रीट की, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हुआ, कंक्रीट उसका प्रॉपर्टीज हो गया। हम्म। समझ में आ रहा है ना? सही। और समझ पड़ उसके गई प्रॉपर्टीज। उसके अपने एकदम अगर अपने सादी लैंग्वेज में बोलूँ तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है वो। किस चीज से बनी हुई वो। हाँ, किस चीज से वो बनी हुई है। तो इसमें है ना, इसमें में ये चार, इसमें की ये चार प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये चार ये चार चीजें होगी तो इसमें बनता है मतलब में। अब वो चार चीजें क्या क्या है? स्टेटस पहला है स्टेटस, दूसरा है नंबर, तीसरा है जेंडर, और चौथा है टाइप। मुझे एक बार रिपीट करके पढ़कर सुनाओ ये। पढ़कर मत सुनाओ, जो तुम समझो मुझे स्टेट बिना देखे मुझे बताओ, अभी जो मैंने बताया वो।
स्टेटस, नहीं नहीं नहीं, नंबर, पूरा जेंडर नहीं नहीं, एंड टाइप। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पूरा जो मैंने समझाया वो मुझे समझाओ फिर से। अच्छा, जो समझे वो। हाँ अच्छा, हमने अभी इसके अंदर हमने इसम का, इसम के जो देखा कि इसम किसे कहते हैं, तो पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। तो उसके अंदर भी अगर इसमें है, मान लो अगर वो पर्सन में है ना, तो पर्सन के अंदर भी मतलब उसका फिर क्या बोलते हैं, उसके अंदर उसके टाइप्स होंगे, जैसे कि स्टेटस, जेंडर, नंबर एंड। हाँ, स्टेटस। ऐसे ही है ना? हाँ, स्टेटस, जेंडर, नंबर एंड टाइप। हम्म, मतलब ये इसम के प्रकार ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, यानी कि ये दो इसम है अपने पास, एक अलहम्द है और एक अल्लाह है। तो अलहम्द के अंदर ये हम्म, चार प्रॉपर्टीज रहेगी। उसका स्टेटस रहेगा, उसका नंबर रहेगा, उसका जेंडर रहेगा और उसका टाइप रहेगा। फिर ऐसे ये अल्लाह जो वर्ड है, ये अल्लाह का जो लफ्ज है, ये लफ्ज के अंदर भी स्टेटस रहेगा, नंबर रहेगा, जेंडर रहेगा और टाइप रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हम्म। ठीक है। अच्छा, ये जो इसम हाँ इसम की जो प्रॉपर्टीज है, वो हाँ इसम के हर वर्ड में रहेगी? हाँ, इसमें के हर वर्ड में ये प्रॉपर्टीज रहेगी। मतलब अच्छा, हर वर्ड में चारों चार ही आएगी ना, वो एक ही हाँ आएगी ना? हाँ, चारों चार रहेगी। चारों चार आएगी हर में? चारों चार रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चार प्रॉपर्टीज हम्म। मतलब ये चार, इसके अंदर, इसम के अंदर ये चार चीजें हैं तो ये इसम बना। अगर ये चार नहीं रहेगी तो इसम नहीं रहेगा वो। जैसे कि अभी अलहम्द अलहम्द लिखा है, हाँ, तो उसके अंदर नंबर्स का है, उसके अंदर नंबर तो है ही नहीं। वो आगे, जेंडर का है उसके अंदर। वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है। तो इसका इसका जो है ना, सबसे जो इसके अंदर जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो नंबर एक है, स्टेटस। सबसे मुश्किल है। तो सबसे पहले हम वही सीखने वाले हैं। स्टेटस। हाँ, सबसे पहले हम वही सीखने वाले हैं, स्टेटस। स्टेटस कवर होगा, फिर उसके बाद हम जेंडर, नंबर, टाइप ये सब लेने वाले हैं फिर आगे। तो अभी जो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि उसमें मुझे नंबर नहीं दिख रहा है, जेंडर नहीं दिख रहा है, ये वो सब, उसको भूल जाओ अभी, उसको उसकी तरफ मत वो करो। जो मैं सिखा रहा हूँ ना अभी, उसी के ऊपर पूरी फोकस रखो, तवज्जो रखो। ठीक है, वो सारी चीजें आगे आने वाली है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो स्टेटस है। अब स्टेटस के भी तीन उसमें होते हैं, तीन टाइप के स्टेटस होते हैं। स्टेटस किसको बोलते हैं? व्हाट्सएप पे लगाते हो? वो वाला नहीं। स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेटस का मतलब जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना, जैसे कि किसी का लेवल लेवल समझते हैं हम जिसको। जैसे कि मैं टीचर हूँ, तो मेरा समाज में एक स्टेटस है, एक टीचर का। हाँ, उसको एक कोई अगर मौके, उसको हम अपने हिंदी हाँ उर्दू में क्या बोलेंगे, आम भाषा में स्टेटस को? आम भाषा में मतलब स्टेटस तो देखना पड़ेगा उसका। उसको बोलेंगे मकाम। एक मकाम, हाँ एक सही, एकदम पोजीशन सही है वर्ड है, मकाम। मकाम। उसका एक मकाम, या फिर मकाम। आप बोलेंगे उसकी एक हालत, एक पोजीशन में हो, एक हालत में हो। सही है। जैसा कि पानी, पानी जो है वो जब बर्फ बन जाता है तो उसकी वो हालत चेंज कर लेता है। वो फिर थोड़ा, सही है। मैं उसका वो ठोस हो जाता है, मतलब मैं ठोस क्या बोलेंगे उसको, एक मैटर वो, ठोस को क्या बोलते हैं वो, सॉलिड बन जाता है। सॉलिड, हाँ, सॉलिड। सॉलिड बन जाता है। उर्दू में तो मैंने हम्म। साइंस उर्दू से पढ़ी है तो ठोस मुझे याद है। तो वो हम्म। जो पहले लिक्विड था उसकी हालत उसने चेंज करके, यानी कि उसका स्टेटस उसने चेंज करके वो एक क्या बोले तुमने, ठोस, सॉलिड, सॉलिड बन। सॉलिड बन जाता है। तो उसकी हालत जो है वो चेंज हो गई, यानी कि पानी की अभी हमको दो हालत मिली। यानी कि उसके पानी के दो स्टेटस हमको मिले अभी, एक एक लिक्विड, एक सॉलिड। सॉलिड। और एक उसकी तीसरी स्टेटस भी है, उसका तीसरा वेपर। स्टेटस है, वेपर है, यानी कि भाप बन के उड़ ये, जाता है। तो पानी की ये तीन हाँ। स्टेटस हुए। ये तो इसी तरह के इसम के भी तीन स्टेटस होते हैं, जैसे पानी के तीन स्टेटस है, वैसे इसम के भी तीन स्टेटस हम्म। है। तो वो इसम जो रहेगा ना, कोई भी इसम, वो ये तीनों में से कोई भी स्टेटस में वो ट्रांसफर कर सकता है।
ठीक है। अब वो तीन स्टेटस ठीक क्या है वो ये तुमको याद करना पड़ेगा। रफा, नसब और जर। रफा, है। रफा मतलब नसब जर। और जर। क्लियर हो रहा है ना? अभी कुछ में कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो तो पूछो मेरे से, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो तो आपने बोला ना, ये जो डाउट है वो तो बोला आप आगे आएगा तो फिर। अरे वो सा नहीं। बोलो बोलो, चलो बोलो, मैं हाँ, क्लियर करूंगा। जो भी है पूछो मेरे से अभी। मतलब मैं वही सब वो चीजें दिख रही नहीं आपको ना, जैसे कोई भी इसमें तो उसमें चार प्रॉपर्टीज होगी: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। तो हाँ। अल्हम्दु के अंदर हमको चलो स्टेटस तो दिख रहा है, एक नंबर नहीं दिख रहा है, जेंडर नहीं दिख रहा है इसमें। स्टेटस क्या दिख रहा है तुमको? स्टेटस दिख रहा है कि भाई हम जो करना मतलब हम देखिए किसकी कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की कर रहे हैं, तो नहीं अल्लाह ताला का नहीं एक मकाम नहीं है। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। देखो, स्टेटस मैंने बोला, ये वर्ड जो है ना अल्हम्द, ये इसम है, बराबर। हाँ। अल्हम्द जो है वो इसम है, जो है इसम हम पढ़ रहे हैं, ये अल्हम्द जो है वो ये इसम है। अब ये इन चारों में से कोई एक स्टेटस में रहेगा हो। सॉरी, उसमें वो तुम म्यूट म्यूट कर देना अपने आप को। हाँ। तो अलहम्द जो है वो इसम है, जो ये हम इसम पढ़ रहे हैं, यही वो इसम है अलहम्द। अब अलहम्द के अंदर ये चार प्रॉपर्टीज है। तो अभी हमको ये तीन प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ मालूम नहीं है। पहली प्रॉपर्टी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं कि स्टेटस। अब इसका स्टेटस या तो रफा हो सकता है, नसब हो सकता है, या जर हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अभी तुमने बोले कि मुझे स्टेटस दिख रहा है, तुमको ये तीनों में से कौन सा स्टेटस का दिखा अभी? अलहम्द का। अब ये रफा नसब और जर का मतलब पता होगा तो पता चलेगा। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये अभी मैं पढ़ा होगा तो तुम बताओगे आगे, क्योंकि तुमने स्टेटस को अभी समझा नहीं था। तुम स्टेटस को अभी अपना वो स्टेटस समझ रहे थे, मकाम वाला। ठीक है ठीक है, वही मकाम तो है, मतलब एक उसकी एक हालत है। स्टेटस को ऐसा हम हालत समझ सकते हैं कि उसके एक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन वो ट्रांसफर करेगा, या अपनी एक हालत से दूसरी हालत में वो चेंज होगा। तो अभी अल्हम्द जो है वो रफा में हो सकता है, नसब में हो सकता है, या जर में हो सकता है। ठीक है। अभी ये कौन सी हालत में है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है। अभी जो पहली स्टेटस के अंदर जो पहला है वो रफा है। रफा। एक काम करते हैं, मैंने गड़बड़ कर दिया समझाने में। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, और वो जो डॉक्यूमेंट ठीक। है ना, वो डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। हाँ। उसमें से एक एक्सरसाइज करवाने की थी, मैं वो भूल गया करवाना। वो कर लेंगे ना तो ये तुमको थोड़ा कोई क्लियर हो बात जाएगा। तुम चालू रखो। मुझे है ना, नहीं। हम्म, ठीक है। एक मिनट लाइन पर ही रहो। मैं वो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में होगी, सर में नहीं, इसमें नहीं है।
अजमल भाई, हेलो। हेलो अजमल भाई। हेलो। हाँ। हाँ सर। हाँ, मैं कहाँ चले गए थे? हेलो। वॉशरूम गया था, वॉशरूम गया था। अच्छा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। अ टीचर एंटर्स द क्लासरूम। तुम पढ़ो तो सभी लाइन से, एक एक करके। A teacher entered the classroom. हाँ, दूसरा। A student of his was sleeping soundly. हम्म। The teacher threw a pencil. द टीचर थ्रू The अ teacher, पेंसिल। अ टीचर्स the स्टूडेंट teacher वॉक अप सडनली। ठीक है। suddenly. अभी इसमें है ना, ये जो पहला पहला जो सेंटेंस है ये वाला, अ टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। अभी इसमें मुझे ये बताओ कि पहले तो इसका मुझे मतलब बताओ कि बात क्या हो रही है इसमें। मतलब टीचर जो क्लासरूम में एंटर हो गया। हाँ, टीचर जो है क्लास में एंटर हुआ। इसमें काम क्या है? इसमें फेल टीचर क्या का है? क्लासरूम में एंटर होना। फेल क्या एंटर है? होना। फेल क्या है इसमें? फेल बताओ सिर्फ मुझे, फेल। फेल है एंटर, एंटर्ड होना। एंटर होना ये फेल है। फेल क्यों है ये? क्योंकि वो वहाँ पे वर्ब एक क्रिया हो रही है। हाँ, वहाँ पे काम हो रहा है एक हो रहा है। अब इसका मुझे ये बताओ कि काम करने वाला कौन है इसमें? डूअर, डूअर बोलेंगे हम उसको, कि किसके थ्रू मतलब में काम हो रहा है। फेल कौन कर रहा है? टीचर। टीचर। तो टीचर को हम क्या बोलेंगे? डूअर। हम्म। डूअर मतलब में काम करने वाला, है ना, करने वाला। तो इसमें डूअर कौन है? टीचर। टीचर। और फेल क्या है? एंटर्ड। एंटर। फिर दूसरा सेंटेंस ले लो। स्टूडेंट ऑफ हिज वाज स्लीपिंग साउंडली। इसमें डूअर कौन है? नहीं, सॉरी, सबसे पहले फेल मालूम करना है। फेल कौन है? फेल है स्लीपिंग। अ, हाँ, स्लीपिंग जो है वो ये है फेल। और डूअर कौन है? डोर स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट। और तीसरे जुमले में, तीसरे सेंटेंस में? थ्रू, थ्रू जो है वो फेल है और डोअर टीचर है। डूअर और टीचर है। उसके बाद वाले में? इसमें वॉकअप जो है वो फेल है और टीचर जो है उसमें डूअर है। अच्छा, बराबर बोलो देखकर। अच्छा, लास्ट लास्ट वाले में क्या है? द टीचर स्टूडेंट वॉकअप सडनली। हाँ। टीचर स्टूडेंट वॉकअप मतलब, तो इसमें वॉकअप तो फेल ही होगा, लेकिन डूअर टीचर और स्टूडेंट दोनों हो गए इसके लिए। क्यों दोनों हो गए? ये दोनों ही काम कर रहे हैं वहाँ पे, दोनों ही मतलब सडनली उठ रहे हैं, गौर से देखो, दोनों काम कर रहे हैं जाग या रहे फिर हैं। एक ही? हेलो। हम्म। काम हेलो। द टीच दिखने में तो लग रहा है कि काम दोनों ही कर रहे हैं, द टीचर्स। नहीं 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 नहीं, बराबर बराबर। द टीचर स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे, जो स्टूडेंट है वही डूअर है इधर। हाँ, अब तुम गौर करो हम्म। कि जितने भी ग्रीन कलर में है ना, वो सब डूअर है। डूअर है। हाँ, वो मैंने बाद में उसी से पहचाना मैंने। है ना, ये जितने ग्रीन कलर में सब हाँ। डूअर है, वो करने वाले हैं। और एक और चीज तुमने नोट की होगी, सबके ऊपर आर लिखा हुआ है, जितने भी डूअर हो। हाँ, आज आर लिखा है। आर 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 आर। सही। आर मतलब में म्यूट कर दो तुम्हारा।
अच्छा, वाजिद का है। तो जितने भी आर है वो क्या बता रहे हैं, वो इसका स्टेटस बता रहे हैं। वो क्या है, वो रफा है। रफा। रफा मतलब में आर आर शॉर्ट में लिख दिया है वहां पर कि रफा है। तो इसका मतलब ये पता चला अभी हमको कि जो भी डूअर होता है ना, वो हम्म। वो रफा, इसका स्टेटस जो होता है वो रफा होता है। ठीक है। अच्छा। यानी कि जो हम्म। भी जो भी अब जो भी जुमला हम पढ़ रहे, जो भी सेंटेंस हम पढ़ रहे, उसके अंदर जो फाइल का जो डूअर रहेगा, सॉरी फेल का जो डूअर रहेगा, एक तो फेल, कोई भी जुमला हम पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले हमको दो सवाल पूछने हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर फेल कौन सा है, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि इसमें फेल क्या है। तो फेल हमने पता कर लिया कि यहाँ पे फेल जो है वो एंटर है, एंटर्ड, ये फेल है। अब इसका डूअर फिर हमको मालूम करना है कि इसका डूअर कौन है। तो इसका डूअर पता चला हमको टीचर है। तो टीचर जो है वो रफा स्टेटस में रहेगा। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ, क्लियर। क्लियर है ना? जैसे दूसरे इसमें एग्जांपल में देखो, स्टूडेंट ऑफ हिज वाज स्लीपिंग साउंडली। तो इसमें हमने पहले देखा कि इसके अंदर फेल क्या है, तो फेल ये है स्लीपिंग। स्लीपिंग जो है वो फेल है। इसका डूअर क्या है, इसका डूअर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है वो रफा में रहेगा, आर में, रफा। ठीक है। इसका जो स्टेटस रहेगा वो रफा रहेगा। इसी तरीके से द टीचर वॉज थ्रू अ पेंसिल। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें फेल क्या है, तो फेल है थ्रू। अब थ्रू का डूअर क्या है, थ्रू का डूअर रहेगा टीचर। तो टीचर जो है वो इसमें रहेगा रफा में। प्रोसेस हमेशा ध्यान में रखो, प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले कि आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे फेल। दूसरे नंबर पे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका ये डूअर। तो डूअर जो रहेगा वो हमेशा हालत रफा में रहेगा, उसका स्टेटस जो है वो रफा रहेगा। फिर तीसरा इसमें हमने देखे द टीचर्स स्टूडेंट वॉकअप सडनली। इसके अंदर थोड़ा हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर फेल क्या है। इसके अंदर फेल है वॉकअप। अब इसका डूअर क्या है, तो इसका डूअर जो है वो स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट काम कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो अ, उठ रहा है। तो इसमें बताया गया कि किसका स्टूडेंट, तो स्टूडेंट है टीचर का। टीचर का स्टूडेंट उठ गया अचानक से। तो जो स्टूडेंट है वो डूअर है, और डूअर हमेशा हालत रफा में रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अजमल भाई, स्क्रीन यस। हाँ, क्लियर। स्क्रीन ऑन करो तुम्हारी। अगर वाजिद भी कर सकता है तो वो भी कर ले स्क्रीन वीडियो। क्लियर हुई बात? हाँ, क्लियर है। रफा क्लियर है। कोई भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे, कोई भी जुमला हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हम क्या करेंगे, सबसे पहला कि उसके अंदर फेल क्या है। फेल मालूम पड़ गया, उसके बाद हमको पता करना ये रहेगा कि इसका डूअर कौन है, ये फेल का करने वाला कौन है। और जो करने वाला रहेगा, जो डूअर रहेगा, वो हमेशा हालत रफा में रहेगा। ठीक है। अभी मैं मेरा अच्छा, रफा का अगर वर्ड वर्ड मीनिंग देखे तो क्या होगा? अभी उसमें मत जाओ, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अभी अपने को जितना सिंपल है ना उतना सिंपल वे में जाने का है। वो आगे पता चलते जाएगा तुमको धीरे धीरे। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। रफा, रफा मतलब में डूअर ऑफ द फेल, है ना। रफा की डेफिनेशन क्या है कि वो डूअर है, काम करने वाला फेल का। सॉरी, रफा की डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं। रफा का काम क्या है, मतलब मैं रफा का जो स्टेटस है उसमें से एक काम ये है कि वो डूअर जो है वो हमेशा हालत रफा में रहता है। रफा डूअर ऑफ द फेल, ये याद रख लो। जैसे अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ताला ने जमीन बनाई या जमीन पैदा की। अब मुझे इसमें बताओ, आ, वाजिद अगर बता सकता है, मैं वाजिद से पूछूंगा पहले कि इसमें अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ, तो इसमें फेल क्या है वाजिद? क्रिएटेड।
हाँ क्रिएटेड मतलब बनाना। हाँ, इसमें क्रिएटेड जो है वो फेल है। अब इसका डूअर कौन है? तो डूअर अल्लाह है। हाँ, वर्ड अल्लाह। चलो, वर्ड अल्लाह। इसको मैं रेड कर देता हूँ। और डूअर जो है इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये रुक जाओ, इसका इसमें मत। 10 मिनट बाकी है, वो किसी दिन करें। अब दूसरा, वाजिद म्यूट कर देना जी। हाँ, अभी दूसरा जो सेंटेंस है, अजमल भाई बताओ। माई कार ब्रोक डाउन, इसमें पहल क्या है? अनम्यूट करो, अनम्यूट। इसमें जो पेन है वो ब्रोक है। हाँ, ब्रोक डाउन जो है वो पहल है। अब इसका डूअर कौन है? उसका डोअर, इसमें डोअर है ही नहीं। वाजिद, डूअर क्या डूअर है? मेंशन नहीं है अंदर, मतलब ये नहीं पता चल रहा कि कौन तोड़ रहा था। माय कार ब्रेक डाउन, मेरी कार टूटी है ऐसा। पता चल रहा है? माय कार ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का जो अमल है, यानी कार टूट गई, टूटने का अमल है, वो किस पर हो रहा है? कार पर हो रहा हाँ, तो यहाँ पे हाँ, कार जो है वो डूअर है यहाँ पर। है। अच्छा, कार डोअर। इसमें जो जो सब्जेक्ट रहता है उसको रफा बोल सकते हैं अपने ऐसा? रफा बोल नहीं सकते, रफा हालत है, उसकी जो हालत रहती है, उसका जो स्टेटस रहता है वो रफा रहता है। अच्छा, यानी कि इंग्लिश का सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हाँ, वो अपने को सिंप्लीफाई करने के एक लिए सब्जेक्ट डूअर। देता है। वो सब्जेक्ट के अंदर वो थोड़ा, वो जो टर्म है ना एकदम, हाँ। सब्जेक्ट सब्जेक्ट वगैरह जो टर्म है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बहुत, तो आपने उसको बहुत सिंपल वे में जा रहे हैं अभी, उसको डूअर बोल रहे हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो सब भूल जाना अभी, अभी अपने सिर्फ उसको डूअर बोलेंगे अभी। अच्छा, जो काम करने वाला है, जिसको अपन उर्दू में फाइल बोलते हैं। तो यानी अपने को उसका जी, यानी अपने को उसका सिर्फ स्टेटस ही याद रखना है कि रफा का क्या मतलब स्टेटस रहता है। हाँ, उसकी हालत जो रहेगी वो रफा रहेगी डूअर की। जो काम करने वाला है उसको हम डूअर बोलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ डूअर बोलेंगे उसको, जो काम करने वाला है वो। अच्छा, मेरा एक सवाल है उधर भाई। यही रहता है। हाँ, समझ में आया। बोलो अजमल भाई। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे कि अभी पिछले हमने जितने भी मतलब एग्जांपल देखे, उसके लिए हाँ, अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि भाई जो जो काम करने वाला है, जो डूअर है वो रफा है। लेकिन यहाँ पे ये जो कार वाला एग्जांपल है, इसमें कार वो काम नहीं कर रही, तो कार के ऊपर काम हो रहा है। कार को तोड़ा जा रहा है, कार काम नहीं कर रही, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये वाला जो कैसे रफा में आया वो समझ नहीं पड़ रही। देखो अभी सिंपल, ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाओ अभी। सिर्फ इतना याद रखो कि ये फेल है और ये उसका डूअर है। बस अभी इतना याद रखो तुम। वो जो चीजें ना वो एडवांस लेवल की है, थोड़ा आगे आएगा बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो। ठीक। जैसा अल्लाह, जैसा क्रिएटेड जो है वो फेल है, और इसका डूअर जो है वो अल्लाह है। ब्रोक डाउन फेल है, इसका डूअर कार है। इतना याद रखो अभी सिर्फ। अभी मुझे तीसरा का बताओ। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह taught us द कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कुरान सिखाया। अब इसमें फेल क्या है, वो मुझे बताओ पहले। कौन बताएगा दोनों में से? ठिकाना फेल है। हाँ, अजमल भाई। सही। और अल्लाह के रसूल, ठिकाना और अल्लाह सही, के रसूल ठिकाना डूअर पहले है, वो। रफा है। अच्छा, मुझे एक चीज सही। बताओ। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, ठीक है। ये ये रफा नहीं है वाजिद, इसको ये तो रफा नहीं बोलेंगे, इसको डुअर बोलेंगे। मैसेंजर ऑफ अल्लाह जो है वो डुअर है, और उसकी जो हालत है, उसका जो स्टेटस है वो रफा है। स्टेटस रफा है। हाँ, उसकी जो हालत है वो रफा है। अच्छा, अदर भाई इससे पहले जो आया था ना एग्जांपल, द टीचर्स स्टूडेंट, तो उसमें खाली स्टूडेंट ही डूअर थे। टीचर जो टीचर मतलब टीचर के
टीचर के जो स्टूडेंट है वो खाली जो उसमें स्टूडेंट थे वही रफा थे, हाँ टीचर उसमें रफा नहीं थे। द मैसेजर ऑफ अल्लाह के अंदर अल्लाह, अल्लाह रफा में नहीं आएगा, खाली मैसेंजर रफा में हाँ आएंगे। हाँ हाँ, मैसेंजर ही आएगा सर, द मैसेंजर। हाँ। ठीक है, सही है। ठीक है, उसके बाद योर पेन लीक्स, इसमें फेल क्या है? तो फेल है, लीक, लीक होना। हाँ, लीक्स जो है वो फेल है। और इसका डूअर कौन है? जैसे कि इसमें डुअर दिख रहा नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे पेन डुअर है तो पेन ही आएगा फिर। दिख क्यों नहीं रहा है? पेन दिख रही है ना सामने। हाँ तो लेकिन वो पेन, पेन के ऊपर तो मतलब पेन लीक हुई, पेन, पेन ने काम नहीं किया, पेन के ऊपर काम हुआ है। नहीं नहीं, तुम मैं तर्जुमा। असल में कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है अजूर भाई कि ऐसा डुअर जो बोले, डुअर से मायने थे कि वह इट सेल्फ कुछ काम कर रहा हो। हाँ, तो इसमें मैंने देखो देखो, तुम है ना, मेरे मैं समझ गया भाई तेरा सर। देखो, इसमें है ना, कंफ्यूजन ये हो रही है कि तुम्हें इंग्लिश का सही तर्जुमा नहीं कर पा रहे हो। मैं इसका तर्जुमा यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। पेन लीक होती है, ठीक है, ये उसका तर्जुमा है। पेन लीक होती है, पेन लीक हुई नहीं है, पेन लीक होती है। ठीक है। हम्म। अब इसका, अब बताओ, पेन लीक होती है, तो लीक होना, ये पेन लीक हो रही है। पेन यानी कि अपने आप को लीक कर रही है, ठीक है, लीक हो रही है। तो ये काम है, और ये काम करने वाला ये पेन है, डूअर। ठीक है। अभी वो टर्मिनोलॉजी में ज्यादा फंसो मत तुम। सिर्फ इतना याद रखो कि एक फेल है और एक उसका डूअर है, बस ये दो चीजों अभी माइंड में रखो। ज्यादा उसके डीप में मत जाओ। अभी अपन ये हिंदी उर्दू या इंग्लिश का ग्रामर सीखने नहीं बैठे। ठीक है, अपन ये अरबी का। रफाई डुअर क्या है मतलब? रफाई हालत, स्टेटस ऑफ डुअर की हालत बताता है कि फेल की हालत बताता है? अच्छा, आवाज ही थोड़ा लेट ज्वाइंट हुआ ना, इसलिए ये सवाल आया। मैं शॉर्ट में बता दूं कि इसमें की है ना, ये चार कैटेगरी प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज मतलब में ये चार चीजें मिलकर इसमें बनता है। यानी कि कोई भी इसमें रहेगा, उसके अंदर ये चार चीजें रहेगी। स्टेटस रहेगा, नंबर रहेगा, जेंडर रहेगा और टाइप रहेगा। उसमें से अभी हम स्टेटस को पढ़ रहे हैं। अब स्टेटस के अंदर ये चार स्टेटस, ये तीन स्टेटस रहते हैं। रफा रहेगा, नसब रहेगा या जर रहेगा। जैसे अलहम्दु है, अलहम्दु एक इस्म है। अब इसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज रहेगी इस्म के अंदर। या तो ये अलहम्द जो है, अलहम्द के अंदर स्टेटस भी रहेगा, उसका कोई स्टेटस होगा, उसका नंबर रहेगा, उसका जेंडर रहेगा और उसका टाइप रहेगा। अब स्टेटस में इसका क्या स्टेटस है? या तो ये रफा में होगा, नसब में होगा या जर में होगा, अलहम्दु। तो हम अभी देखेंगे कि ये कौन हम्म। से स्टेटस में आ रहा है। ठीक है, हाँ। वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इसको समझ रहे हैं। अभी हम बाद में प्रैक्टिकली हम आइडेंटिफाई करने का काम हम बाद में करेंगे कि वो कौन सा हालत में कब आ रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम उस कॉन्सेप्ट को अभी समझ रहे हैं हम। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हम अरबी अरबी ग्रामर सीख रहे हैं ना, अभी हम इंग्लिश का ग्रामर सीखने बैठे हैं ना, उर्दू और हिंदी का ग्रामर सीख रहे हैं। तो उसके उसमें ज्यादा मत जाओ, जो मैं सिखा रहा हूँ ना सिर्फ उसी उसी के ऊपर फोकस रखो अभी ज्यादा। तो पेन लीक ठीक है। होती है, तो लीक होना जो है वो एक फेल हो गया, और पेन जो है उसका डूअर हो गया। ठीक है। अभी बस सवाल कंफ्यूजन ये हो रहा है मतलब कि हाँ अगर अपन इसमें सीख रहे हैं बराबर, इसमें स्टेटस, इसमें भी अपन स्टेटस देख रहे हैं और स्टेटस तीन हालतों में रहता है। हाँ रफा, नसब या जर। हाँ बराबर। अब इसमें जो सीख रहे हैं तो वो जो डुअर है वो इसमें है, हाँ। तो सिर्फ फेल। आवाज आवाज कट रही है, आवाज नहीं। हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई? हेलो, चैट बॉक्स तो में टाइप। ट्रेन ट्रेन में तकलीफ पड़ी है। हाँ, चैट बॉक्स में
हेलो, मीटिंग है ना, अभी खत्म होने वाली है, 1 मिनट बाकी है। तो जैसे ही खत्म होंगे वैसे अपने फिर से रिज्वाइन कर लेना अभी सेम क्यों लिंक के ऊपर। ये समझ नहीं आया। अच्छा अजहर भाई, हाँ। हाँ मेरी स्कूल है थोड़ा 12 बजे, तो मैं। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये आखिरी एग्जांपल में समझा देता हूँ, फिर अपने खत्म करते हैं। माई ठीक है। एंगर हर्ट्स मी, ये मैं ही बता देता हूँ, माई एंगर हर्ट्स मी। जो भी तुम्हारे डाउट्स और क्वेश्चन है ना, वो अपने में